नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। राजन सिंह बताएंगे, भारत में चीन की घुसपैठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया कड़ा ऐतराज। जल्द से जल्द सीमा विवाद सुलझाने पर जिनपिंग ने भी जताई सहमति। सरोज सिंह आपको बताएंगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला पास से खुलेगा नया रास्ता। समय भी बचेगा, मोटर वाहनों का भी हो सकेगा इस्तेमाल। ओम प्रकाश तिवारी बताएंगे, बंगला खाली कराए जाने के बाद पूर्व मंत्री अजीत सिंह के समर्थकों की गुंडागर्दी, दिल्ली की पानी सप्लाई रोकने की कोशिश। और अंजलि बताएंगी, स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह शुरू। यूके के साथ रहने या अलग देश बनाने पर 42 लाख लोग डाल रहे हैं वोट। आगे सबसे बड़ी खबर देखने से पहले एक जरूरी बात, अब से आप हमारे रिपोर्टर्स के साथ सीधे भी जुड़ सकते हैं। हर खबर के साथ हम रिपोर्टर्स का ट्विटर हैंडल दिखाएंगे, जिसके जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने शिवसेना को सीट विवाद का मुद्दा सुलझाने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र की सियासत से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि 12 घंटे में अगर सीट शेयरिंग का ये मुद्दा नहीं सुलझा तो फिर बीजेपी अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। आपको बता दें, पिछले 5 दिन से सीट समझौते को लेकर किसी तरह की बातचीत दोनों पार्टियों के बीच नहीं हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब बीजेपी ने अपनी सहयोगी शिवसेना को अल्टीमेटम दिया है 12 घंटे का, कि 12 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों में से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस विवाद को 12 घंटे के भीतर सुलझाया जाए। हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया, उनसे बात करते हैं। विकास, क्या दोनों पार्टियों के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक लास्ट टैक्टिक के तौर पर बीजेपी दबाव बनाने के लिए ये अल्टीमेटम दे रही है शिवसेना को? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग के फार्मूला निकालने को लेकर अब विवाद और ज्यादा गहरा गया है। पिछले 5 दिनों में बीजेपी ने कई बार कोशिश की कि शिवसेना अपना फॉर्मूला बताए, और जो बीजेपी की तरफ से मांग रखी गई थी 135 सीटों का बंटवारा करने की, उस पर वो अपना रुख साफ करे। लेकिन 5 दिनों में शिवसेना की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। पार्टी के हमारे बड़े सूत्र बताते हैं कि इसके बाद अब पार्टी ने फैसला लिया है कि शिवसेना को अल्टीमेटम दिया जाए, और ये अल्टीमेटम आज रात खत्म हो रहा है। इस अल्टीमेटम के बाद बीजेपी को जैसे ही ये मियाद पूरी होगी, बीजेपी खेद के साथ जो गठबंधन है उसको तोड़कर अकेले चुनाव में जाने का रास्ता अख्तियार कर सकती है। हमारे सूत्रों की जब हमारी बात हुई, उनके तेवर बेहद कड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवसेना प्रमुख की बातचीत के बाद भी अभी तक शिवसेना ने 5 दिन बीत चुके हैं, कोई भी रुख अख्तियार नहीं किया है और अपना रुख साफ नहीं किया है। इसके बाद अब बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, और इस अल्टीमेटम के बाद बीजेपी अपना रास्ता अख्तियार कर लेगी। शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। बीजेपी ने शिवसेना को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सीट विवाद सुलझाने के लिए। और आगे गणेश ठाकुर आपको बता रहे हैं एमएनएस के उम्मीदवार तय। महाराष्ट्र में एक तरफ कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी शिवसेना गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी चल रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की 5वीं बड़ी पार्टी एमएनएस ने अपने 96 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। सूत्र बताते हैं कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको राज ठाकरे की तरफ से सिग्नल दिया गया है। सिटिंग एमएलए नितिन सरदेसाई के ये पोस्टर्स हैं, जिसमें साफ साफ झलक रहा है कि नितिन सरदेसाई को ग्रीन सिग्नल राज ठाकरे की तरफ से यहां से लड़ने का मिल गया है। 96 लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है, और 110 लोगों के नाम बहुत जल्द राज ठाकरे की तबियत में सुधार होने के बाद तय किए जाएंगे। मुंबई में एमएनएस विधायक राम कदम चुनाव प्रचार में मांग रहे हैं हर घर से 1 रुपया। शिवसेना की शिकायत पर चुनाव आयोग ने बिठाई जांच। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता राम कदम पर लगा है आचार संहिता तोड़ने का आरोप। राम कदम अपना पर्चा भरने के लिए हर घर से 1 रुपया मांग रहे हैं। राम कदम ने लोगों से अपने घर में बने मंदिर से 1 रुपया देने को कहा है, जिसे वो चुनाव के लिए शुभ मानते हैं। इस पर शिवसेना ने आरोप लगाया है कि राम कदम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। शिवसेना की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 3 दिन में मामले की पूरी जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। भारत और चीन के बीच आज दिल्ली में हुई शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर
12 करार किए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति ली जिनपिंग के बीच 1.5 घंटे चली बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापार को लेकर 12 करार किए गए। इनमें दोनों देशों के बीच 5 साल के आर्थिक नीति पर समझौता, रेलवे के क्षेत्र में विकास के लिए समझौता, शंघाई और मुंबई के बीच समझौता, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में विकास के लिए समझौता, स्वास्थ्य, सूचना प्रसारण, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आदान प्रदान का समझौता और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट पर भी समझौता किया गया। चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल के शुरू में चीन आने का न्योता भी दिया। चीन के नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय रेल के बीच आज जो करार हुआ है उसमें 5 अहम बातें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसके लिए चीन ने जो सबसे पहला सेक्शन आइडेंटिफाई किया है वो है चेन्नई से मैसूर तक का, जिस पे जो अभी भी ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ाने को लेकर करार किया गया है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो है रेलवे यूनिवर्सिटी को सेटअप करने को लेकर, क्योंकि 100 साल का अनुभव है चीन के पास रेलवे से रिलेटेड कोर्स की यूनिवर्सिटी चलाने को लेकर, उसमें भी वो हमारी मदद करेगा। इसके अलावा जो भारत में स्टेशन मॉडर्नाइजेशन का प्लान चल रहा है और जो आदर्श और वर्ल्ड क्लास लेवल की स्टेशन सब बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी चीन भागीदारी दिखाएगा। भारत और चीन के बीच हुई शिखर वार्ता में सीमा विवाद को लेकर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निर्धारित होनी चाहिए ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह 2 देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे को मिलकर सुलझा लिया जाएगा। 防止对双边关系形成大的干扰，中方有决心同印方通过友好协商早日解决边界问题，也有诚意在此之前共同维护好边境地区的和平与安宁。 भारत ने स्टेपल वीजा के मुद्दे को भी चीन के सामने उठाया। उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे को भी जल्द ही हल कर लिया जाएगा। भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जिनपिंग ने कहा कि वो भारत के साथ दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आज सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जिनपिंग ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। 一是传承友谊，中国和印度呢是2大古老文明，拥有着数千年的友好交往。我们一方面为自己的文明所自豪，另一方面呢欣赏、尊重对方的文明，深度对接发展战略，构建更加紧密的发展伙伴关系，在民族复兴的道路上呢能够携手前行。 हालांकि जिस समय चीनी राष्ट्रपति दोस्ती की मिसाल दे रहे थे, उस समय चीनी फौजें लद्दाख में घुसपैठ कर रही थीं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की भारत दौरे के बीच लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों की बड़ी घुसपैठ। करीब 1000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए हैं। लद्दाख के चुमार सेक्टर के इसी इलाके में हो रही है चीनी सेना की घुसपैठ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 1000 के करीब जवान इस इलाके में घुसपैठ कर पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते चीन ने ऊंचाई पर बने भारतीय सेना के बंकरों को हटाने को कहा, जिसे भारतीय सेना ने नकार दिया, जिसके बाद अब इस इलाके में दोनों तरफ से 100 मीटर की दूरी पर भारत और चीन के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। बुधवार को चुमार के 2 किलोमीटर पूर्व में फिर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हुआ। दोनों तरफ से अपने अपने दावे वाले बैनर दिखाए गए। चुमार के अलावा डेमचौक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास कॉमन ग्राउंड पर चीन के चरवाहों ने टेंट लगा दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया। दोनों देशों के बीच तनाव विवादित चारदिंग लान नाले के पास है। चीन ने इस इलाके में भारत की तरफ से बनाई जा रही नहर का भी विरोध किया है। चीनी सेना की घुसपैठ के बाद भारतीय सेना की 3 बटालियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भेजी गई हैं। चीनी सेना की घुसपैठ पर विदेश मंत्रालय का बयान। प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, चीनी राष्ट्रपति के सामने उठाया जा चुका है मुद्दा, आगे भी इस पर बात करेंगे। इस बार घुसपैठ के बाद भारत सतर्क हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। जब 2 देश के लीडर्स मिलते हैं समिट लेवल पर,
हर इशू सब्सटेंस का जो होता है डिस्कस किए जाते हैं। भारत और चीन में जो रिलेशनशिप है वो काफी महत्वपूर्ण है इस वजह से क्योंकि हमारे कोऑपरेशन बहुत अलग अलग मुद्दों पर है। इस साल जनवरी से अगस्त तक चीन 334 बार सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। हालांकि सरकार का रवैया हर बार इसे नजरअंदाज करने वाला ही रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद काफी समय से चला आ रहा है। इस विवाद की वजह क्या है, आइए देखते हैं। दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य वजह डेमचोक और चुमार ही है। चुमार में विवाद की पहली वजह यह है कि उत्तरी लद्दाख के डेमचोक में सिंचाई के लिए सेना नहर बना रही थी, जिसका चीनी सैनिकों ने विरोध किया। चुमार में विवाद की दूसरी वजह यह है कि सेना ने चुमार से थोड़ा आगे थिबले में एक ठिकाना बनाया है। इस वजह से चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच तनाव जारी है। पिछले साल चुमार में सेना ने एक पोस्ट बनाई थी, जिसकी वजह से चीनी सैनिक देपसांग घाटी में तंबू लगाकर बैठ गए। उनको हटाने के लिए भारतीय सेना को वो पोस्ट ध्वस्त करनी पड़ी थी। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों से चीन के साथ चले आ रहे विवादों को सुलझाने में सफल होते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात में मानसरोवर यात्रा के रूट को लेकर भी एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते से यात्री अब सरोवर तक बस या कार से पहुंच सकेंगे। बड़ी बात यह है कि मानसरोवर यात्री अब तिब्बत के रास्ते नाथुला पास से होते हुए मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। इस रूट से गाड़ियां भी जा सकेंगी। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। मोटर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा की जा सकती है। इससे विशेषकर बूढ़े तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। तीर्थयात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी और अब भारत से काफी मात्रा में तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। कई मायनों में यह नया रास्ता बरसात के मौसम में भी सुरक्षित होगा। तिब्बत को फ्री करने के लिए लगातार मांग बढ़ती जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ धौलाकुआं फ्लाईओवर के ठीक सामने इंटरसेक्शन पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो तिब्बत समुदाय के लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शी जिनपिंग जो कि भारत के दौरे पर आए हुए हैं, उसके विरोध में, उनके विरोध में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं धौलाकुआं के इंटरसेक्शन पे। पास ही जहाँ पर वो रह रहे हैं ताज पैलेस है। तिब्बत में जिस तरीके से किलिंग हुई है, जिस तरीके से उन लोगों को वहाँ से हटाया गया है, वहाँ पर तिब्बत को फ्री किया जाए। इनका कहना है कि शी जिनपिंग पूरी तरीके से जिम्मेदार है, चाइना पूरी तरीके से जिम्मेदार है तिब्बत के हालातों को लेकर। देख सकते हैं जो इन्होंने बैनर पोस्टर लगाया था उसे भी यहाँ से हटा लिया गया है। इनका कहना है कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक शी जिनपिंग भारत के दौरे पर हैं, तब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन पुलिस ने फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिटेन कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी नेता अजीत सिंह का सरकारी बंगला खाली कराए जाने से भड़के अजीत सिंह समर्थकों ने शुरू कर दी है गुंडागर्दी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में हंगामा कर रहे ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के समर्थक। दिल्ली में अजीत सिंह का बंगला खाली कराए जाने से भड़के इन समर्थकों ने गंग नहर से दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाले रेगुलेटर पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो अजीत समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। आदित्यनाथ के बारे में आपने साफ साफ कहा कि अगर इस तरह के बयान, लव जिहाद जैसे बयान बिहार में देते तो उनका विरोध करते। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि लव जिहाद का इस्तेमाल बीजेपी ने कभी अधिकृत तरीके से नहीं किया और अंतर धार्मिक शादियों के हम पक्ष में हैं, परंतु यदि कोई अंतर धार्मिक शादी किसी योजना के तहत की जाती, डिजाइन हो उसके पीछे और उसके पीछे धर्मांतरण करना उसका मुख्य उद्देश्य हो, तो ऐसी शादियों का हम विरोध करते हैं। यही बीजेपी का अधिकृत लाइन है इसके बारे में। बाकी बहुत सारे नेता हैं जिनके कुछ व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि सारे बयानों से हर एक व्यक्ति की सहमति हो। ये कहा जा रहा है कि मैंने और स्वामी जी का जिक्र किया था। ऐसे बयान देने वाले नेताओं को आप आने वाले विधानसभा चुनाव में दूर रखेंगे? मैंने देखिए ऐसा ना कि अभी विधानसभा चुनाव में 15 महीना बाकी है और उस समय क्या स्थिति बनेगी, कौन आएंगे नहीं आएंगे, कौन उपलब्ध होंगे, उस समय पार्टी का नेतृत्व इन सारी बातों का विचार करेगा।
हम आपको कुछ अहम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की तस्वीरें सामने आई हैं। चीनी सेना की घुसपैठ की तस्वीरें, लद्दाख की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, ये घुसपैठ का जो मुद्दा है ये आज भी उठा था चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। तब जबकि चीन के राष्ट्रपति यहाँ हैं, तब भी चुमार सेक्टर में चीन के 1000 के करीब सैनिक पहुंच गए थे। और आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, दिस इज इंडियन टेरिटरी करके बाकायदा बैनर लेके, झंडा लेकर भारत के जो जवान हैं वो वहां पर मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके जो भारत के इलाके हैं जिन्हें भारत अपना मानता है, लद्दाख के ऐसे कई क्षेत्रों में चीन की सेना जब तक घुसपैठ करती रहती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन की घुसपैठ की तस्वीरें, लेह लद्दाख के इलाके में घुसपैठ की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज शिखर वार्ता हुई उसके बाद साफ कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्पष्टता होनी चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं हैं इन्हें दूर करने की जरूरत है अगर चीन और भारत के बीच विश्वास को बढ़ाना है। इस तरह की घुसपैठ की जो तस्वीरें हैं और घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। हाल फिलहाल में आपको बता दें, जनवरी से लेकर अगस्त तक 334 चीन के सैनिकों की तरफ से घुसपैठ के मामले सामने आए हैं। और ये तस्वीरें चीन की घुसपैठ की लेह लद्दाख इलाके की, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत का झंडा भी दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये चीन की, ये भारत की टेरिटरी है। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत, उनसे बात करते हैं। नीरज, एक बार फिर लेह लद्दाख से चीन की घुसपैठ की ये तस्वीरें आई हैं और जाहिर है ये तस्वीरें और इस तरह की घटनाएं ही हैं जिसकी वजह से भारत ने एक बार फिर कड़ाई से कहा है कि ये घुसपैठ रुकनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए नेहा, जो ये घुसपैठ हो रही है बहुत ये जो खतरे की घंटी है, क्योंकि 1000 सैनिक जो चीनी सैनिक जो है वो चुमार इलाके में हैं और इतनी ही बड़ी तादाद में, क्योंकि भारतीय सेना ने भी अपनी बटालियन डिप्लॉय की है वहां पर, तो वहां पर जो टकराव की स्थिति बनी हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, और जो 2 फ्लैग मीटिंग है वो बिल्कुल बेनतीजा निकली है, फेल हो गई है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पीछे जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पीछे दोनों में से कोई सेना हट नहीं रही है। तो अब जाकर खुद जो अभी जानकारी मिल पाई है, खुद डीजीएमओ जो है भारतीय सेना के, उन्होंने रक्षा सचिव से बात की है, रक्षा सचिव को जानकारी दी है और ये जानकारी जो हमें आर्मी के भारतीय सेना के हेडक्वार्टर के सूत्रों से मिली है कि अब आर्मी ने ये कहा है कि अब इस मैटर का जो सुलझ पाएगा, ये अब आर्मी के लेवल पे नहीं सुलझ पाएगा, ये राजनीतिक स्तर पर सुलझ पाएगा। यानी कि सेना ने कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग के जरिए ये मैटर, यानी कि टेमचौक और चुमार में जो घुसपैठ हुई है चीनी सैनिकों की, वो सुलझ नहीं पाएगी। अब इसको दिल्ली और बीजिंग को डायरेक्ट ही सुलझाना पड़ेगा। यानी कि सेना ने खुद हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब उनको फ्लैग मीटिंग में जिस तरह का रवैया था चीनी सैनिकों का, चीनी अधिकारियों का, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि चीनी सैनिक जो है वापस जाने के लिए तैयार हैं टेमचौक और चुमार से। जी, अहम जानकारी देते हुए नीरज राजपूत। ये 15 सितंबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं चीन की घुसपैठ की। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि डीजीएमओ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फ्लैग मीटिंग के बावजूद घुसपैठ का ये मुद्दा नहीं सुलझ रहा है। चीन के सैनिक वापस जाने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब दिल्ली और बीजिंग के बीच बातचीत होकर ही ये मुद्दा सुलझ पाएगा। ये टकराव बढ़ता जा रहा है बावजूद इसके कि आज शिखर वार्ता के बाद ये साफ तौर पर दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाना है। ये 15 सितंबर की तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं कि दोनों सेना एक तरह से आमने सामने हो गई हैं। चीन के सैनिक जहां लेह लद्दाख के इलाकों में अंदर घुस रहे हैं, खासतौर पर चुमार सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर भारत की तरफ से भी सेना को, फौज को वहां तैनात किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि डीजीएमओ के लेवल पर यानी फ्लैग मीटिंग्स के जरिए अब यह विवाद नहीं सुलझ रहा है। चीन की सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान पीछे जाने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि ये अब दिल्ली और बीजिंग यानी कि राजनीतिक स्तर पर अब इस विवाद को सुलझाना होगा। मामला इतना बढ़ गया है, टकराव इतना ज्यादा हो गया है दोनों सेनाओं के बीच में सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर, चीन की घुसपैठ को लेकर, कि यह घुसपैठ का मुद्दा अब सिर्फ फ्लैग मीटिंग के जरिए सुलझने वाला नहीं है। डीजीएमओ ने यह कहा है। घुसपैठ की 15 सितंबर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लेह और लद्दाख की, और बैनर्स पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दिस इज इंडियन टेरिटरी, गो बैक। भारत का झंडा भी वहां पर है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के सैनिक जो हैं वो भी लगातार अंदर घुस रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। बावजूद इसके चुमार सेक्टर में 1000 के करीब चीन के जो सैनिक हैं वो मौजूद हैं और फिर उसके जवाब में भारतीय सेना का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। 15 सितंबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।